और वही बात करते हैं राज्यसभा के चुनाव की। दरअसल राज्यसभा के होने वाले चुनाव को लेकर पूरी जो जोर आजमाइश है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम यहां पर बात करें तो एनडीए जो विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग जो की जा रही है। एनडीए विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोक भवन में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बताएं कि आखिर वोट कैसे डाले जाएंगे, विधायक अपने मत का आखिर कैसे प्रयोग करेंगे, ये उन्हें बताया जा रहा है। कल दरअसल राज्यसभा का चुनाव होना है, उसके लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए ये ट्रेनिंग यहां पर दी गई है। एक एक वोट बेहद कीमती है विधायकों का, और कोई भी वोट रद्द ना हो जाए, कोई कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि जो राज्यसभा की सीटें हैं उसमें एक सीट के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जद्दोजहद है, जिसके लिए एनडीए और साथी कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच राज्यसभा के जो उनके कैंडिडेट हैं वो पीडीए कहां है, वो तो एफडीए है, फिल्म स्टार, डायनेस्टी अफसर। अब आप बताइए, उन्होंने बनारस में कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, किसको विड्रॉ किया? पिछड़े को विड्रॉ किया कांग्रेस के समर्थन के लिए। तो समस्या क्या है कि कथनी और करनी में अंतर होने की वजह से वो समस्या हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उनको अपने बारे में विचार करना चाहिए बजाय प्रतिक्रिया देने के। सर, लोकसभा चुनाव के लिहाज से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर रहे, किस तरीके से देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है ये? मुझे लगता है कि दोनों इससे पूर्व अपनी पार्टी के मंच को जितना ध्वस्त कर चुके हैं, एक साथ आकर शायद दोनों पार्टियों के उस संयोग को और ध्वस्त करेंगे। उदाहरण के लिए राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी के जमाने में कांग्रेस को 400 सीटें मिली थी, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 44 पे ले आए थे, फिर 52 मिली। और उस जमाने में 1984 में 85 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक हारी थी कांग्रेस, बागपत चौधरी चरण सिंह जी वाली, और 84 जीती थी। राहुल गांधी जी के जमाने में सिर्फ एक जीत पाई रायबरेली, और मतलब अब 80 सीटें हैं तो 79 हार गए। तो मुझे लगता है, और श्री अखिलेश यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे भाजपा के सपोर्ट पे, उन्होंने भाजपा को झटका दिया, फिर वीपी सिंह जी के साथ गए। चौधरी अजीत सिंह जी को भी उन्होंने पटकनी दी थी, और तब मुख्यमंत्री बने थे वीपी सिंह का साथ लेके, इसी तिलक हॉल में। अब वीपी सिंह को झटका दिया, चंद्रशेखर जी के साथ गए, चंद्रशेखर जी को झटका दिया, काशीराम जी के साथ गए, और सबको झटकते हुए वो अंततः 2012 में कुशलता के साथ समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी पर अभी आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे, वो लगातार हमला बोल रहे थे। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से हम मुलाकातों का दौर देख रहे हैं, राज्यसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है, और अखिलेश यादव ऐसे में कहते हैं कि जिसको भी डालना है वोट डालें विधायक। वो जो एक सीट है उसको लेकर कहीं गुंजाइश क्या, ऐसे भी देख रहे हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल, विधानसभा चुनावों के बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा की वोटिंग को लेकर, अब जाकर जो पॉलिटिकल है माहौल बनता उत्तर प्रदेश में लोकसभा से पहले दिख रहा है। महत्वपूर्ण आज के दिन क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, लगभग सबने अपना पाला क्लियर करके रखा हुआ है, स्टैंड क्लियर करके रखा हुआ है, चाहे वो निषाद दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर का सुभाषपा हो, चाहे आरएलडी हो, सब इस समय लोक भवन में मौजूद हैं। जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है उसका हिस्सा है। केवल एक दल है राजा भैया का, जिसके जो 2 विधायक है उनकी तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं है। उसी को लेकर नरेश उत्तम पटेल सपा के प्रदेश प्रमुख है, वो मिलने के लिए जाते हैं। उसके बाद आज राजभर भी मिलने के लिए गए हैं। लेकिन ये जो हिस्ट्री रही है वोटिंग करने की छोटे दलों की, चाहे वो राजा भैया के परिवार की रही हो या राजा भैया के दल के रही हो, तो जो भी सत्ता में रहता है उसके पक्ष में वोट करते हुए वो लोग दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण आज के दिन क्या दिखाई दे रहा है? सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन दिख ये रहा है कि कल के दिन जो वोटिंग है उससे पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले देखा जाता रहा है कि कई बार वोटिंग देते समय जो वोटिंग का पैटर्न है, जिस फॉर्मेट में वोटिंग करनी है वो जानकारी ना होने के चलते कई विधायक गड़बड़ी कर देते हैं, उनका वोट मान्य नहीं रह जाता। इसी कड़ी में आज के दिन दोनों ही गुट कहेंगे कि एक तरफ बीजेपी और उसके साथी दल है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अकेला है। वो अपने अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग जगहों पे बुलाए हैं। लोक भवन में इस समय बीजेपी, आरएलडी, सुभाषपा, निषाद, तमाम दलों के मुखिया नेता मौजूद हैं। ट्रेनिंग दी जा रही है कि क्या कुछ होना है, वोटिंग कैसे होनी है। समाजवादी पार्टी में भी तैयारी चल रही है, अब से कुछ देर में विधायक वहां भी इकट्ठे होंगे, रात में डिनर भी है दोनों जगहों पर। तो निश्चित ही कल का दिन बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। जो एक सीट, एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारकर भाजपा ने इस चुनाव में एक तरीके से चौका लगा दिया, एक तरीके से इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया, उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि एक सीट की वजह से ये पूरा दिलचस्प जो है वो अजय चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। आप नजर बनाए रखे, वापस हम आपके पास यहां पर लौटे। वहीं आपको बड़ी खबर आप बताएं कि राज्यसभा चुनाव पर जिस तरीके से लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं, ओपी राजभर ने आज राजा भैया के साथ मुलाकात भी की, तस्वीर भी सामने आई। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या आप यहां पर ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सपा के तो नेताओं ने जाकर राजा भैया से पहले मुलाकात करी है, पहले न किए थे। बात जानते हैं, विरासत जानते हैं, पहले की नहीं मानी जाती है, बाद वाली मानी जाती है। अभी आपके साथ तो खाली आपको मिला के 3 ही विधायक नजर आ रहे हैं। अरे 3 ही लोग हैं महाराज।
गिनिए लोग आ रहे हैं ना। अभी डिनर पार्टी है ना 8 बजे। बीजेपी का आप लोग रहिएगा। हाँ, बीजेपी का 8वां उम्मीदवार जीत संजय सेठ बढ़िया वोट से जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिता रही है। आप देखिएगा क्या क्या खेल अंदर हो रहा है। कितने विधायक लेकर आ रहे हैं थपा के आप बीजेपी के पक्ष में? बम्पर वोट से जीतने भरक सब लोग आ गए हैं। तो ओपी राजभर आप सुन रहे थे, उन्होंने दावा कर दिया है कि बम्पर वोट से जीतेंगे। और अब ये तस्वीर और बड़ी दिलचस्प सामने आई है। राजा भैया और सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की मुलाकात हुई है। दोनों बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। छोटे दल जरूर हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका इन्हें माना जा रहा है राज्यसभा चुनावों में। और बड़ी बात यही है कि अब किसके साथ कौन जाएगा, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इन दावों में कितना दम है यही देखना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10वीं सीट को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है और 10वीं सीट के लिए लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। ऐसे में अब दोनों पक्षों की ओर से नंबर जुटाए जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सभी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी खेमेबंदी में जुटी हुई है। दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की खाली हुई 10 सीटों पर मतदान होना है। 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में प्रदेश के चुने हुए विधायक वोट करेंगे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 7 और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन केवल एक सीट के लिए जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इस सीट को जीतने के लिए सपा और बीजेपी दोनों की अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। इस बीच आज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की बैठक है, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बननी तय है। इस बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के विधायक भी शामिल होंगे। गठबंधन की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही आरएलडी ने कहा है कि उनके सभी 9 विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट देंगे। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय होगी। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया है। पार्टी मुख्यालय में उन्हें राज्यसभा चुनाव की बारीकियां भी समझाई गई हैं। विधायकों को डमी मतपत्र के जरिए वोट डालने का अभ्यास भी कराया गया। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि किसी भी विधायक का वोट निरस्त किया जाए, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़े। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। राज्यसभा